कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की है। इस अवसर पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रमुख उदय भान भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि हम 7 गारंटियों की घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें हम हरियाणा में सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। हमने अपने 7 वादों को 7 खंडों में विभाजित किया है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे, हर महीने 500 रुपए हम उनको देंगे। गैस सिलेंडर के लिए हर महीना जो है वो जो राशि होगी वो 500 रुपए होगी। बुजुर्गों के लिए पेंशन, विशेष रूप से विकलांगों और उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था की गई है, और विधवाओं के लिए पुरानी पेंशन योजना के अनुसार पेंशन को लागू किया जाएगा और प्रत्येक वर्ग को पेंशन राशि के रूप में 6000 रुपए दिए जाएंगे। जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम 53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं, हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, ऐसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए जरा, ये कम होता है क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू के बयान पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिक्खू ने कहा कि बीजेपी अपने जूनियर नेताओं से राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी करवा रही है। रवनीत सिंह बिट्टू गाने गाते थे जब वह पंजाब में कांग्रेस से सांसद थे, तब राहुल गांधी की प्रशंसा करते थे। अब वह बिना सांसद रहे भाजपा सरकार में मंत्री बन गए हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना जाए, इसलिए वह एक राष्ट्रीय के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। ध्यान खींचने के लिए नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ऐसे नेताओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये लक्ष्य था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ छुटभुइये नेताओं के माध्यम से उनके ऊपर टिप्पणियां करवा रही है। अब पंजाब में पहले तो 2 बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू जी कांग्रेस पार्टी के, तब तो राहुल गांधी जी के गुणगान करते थे, व्याख्यान करते थे, कसीदे पढ़ते थे उनके लिए। और अब भारतीय जनता चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिना संसद के अभी मंत्री बने हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे अभी संसद बनना है, चुनकर जाना है राज्यसभा में, तो मैं किसी राष्ट्रीय नेता पर ऐसी टिप्पणी करूं ताकि ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। हिमाचल कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इस प्रकार से टिप्पणी करने के लिए जो देश के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए
कि इस प्रकार की टिप्पणी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और व्यक्तिगत टिप्पणियों से किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। ऐसी एक टिप्पणी शिवसेना के द्वारा की गई। और ये जो चुनावों का वक्त है, उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है, तो इस समय ये टिप्पणियां करके अपनी और ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है, ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उससे ध्यान भटका कर किसी बड़े राजनेता के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। इस संदर्भ में मैं उन दोनों नेताओं का, हमारी पार्टी भी, हमारी सरकार भी पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी की नीतियां। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह संपल ने कहा कि हाल ही में सरकार ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के लिए 85 करोड़ रुपए के निवेश पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन जो वास्तविक निवेश आया वह इस राशि का लगभग 2.97% ही था। पूरे देश को अभी पिछले दिनों इन्होंने बताया, इसको संसद को बताया कि पिछले 5 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में 84,544 करोड़ यानी लगभग 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने साइन कर दिया। 85,000 करोड़, देश में कोई भी सुनेगा तो लगेगा कितना इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर आ रहा है। हमने थोड़ी और जांच की तो पता लगा कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आया, साइन तो हो गया लगभग 85,000 करोड़, जो इन्वेस्टमेंट आया वो केवल 3% आया। 97% केवल कागजों पे रहा, 3 भी नहीं, 2.97% इन्वेस्टमेंट आया। 97 जी और जूली जी और सभी, क्योंकि अब ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है, वो लगातार वायदे कर रही है, लेकिन वायदों की। वहीं कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में विधानसभा उपचुनावों के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और गठबंधन का फैसला आलाकमान करेगा। हम सभी 7 सीटों पर विजयी होंगे। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू के बयान पर उन्होंने भी तंज कसा और कहा कि यह शर्मनाक है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। पंजाब के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और कांग्रेस ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है आतंकवाद को खत्म करना। और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे जी और जूली जी और सभी MP साहब तीनों में तो विस्तारपूर्वक हुआ, तो वहाँ फैसला हुआ कि हम 7 सीटों पर अपना काम शुरू करेंगे और जब गठबंधन की बात आएगी, अलायंस की बात आएगी, तो वो हाईकमांड उसके ऊपर बातचीत करेगी। आज हमारा एक कांग्रेस का वर्कर उन इलाकों में जाकर, कंस्टिट्यूंसी में जाकर काम करेगा और जो मंडल हैं उनमें जाकर मीटिंग्स करेंगे और हमारे जो इंचार्ज लगाए गए हैं वो उन सभी मीटिंग्स में जाएंगे। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जो राजस्थान की सरकार का हालात है, हम 7 की 7 सीटें जीतकर लेकर आएंगे और कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। दूसरा भी आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि जो बात इलेक्शन से पहले वो बीजेपी को उन बातों का जवाब देना चाहिए और उन बातों को जिनके उन्होंने आरोप लगाए थे वो इमीडिएटली इनको वो जो भंग करना चाहिए RPSC और उनको मेरे ख्याल सभी को भंग करके यहाँ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बढ़ना चाहिए। तो ये जो बातें इलेक्शन से पहले बीजेपी की आदत है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए ही बात करते, चाहे प्राइम मिनिस्टर हों। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आप सभी खड़े हैं, वो कल मैंने उनका जो सुना कि जी हमें, मैं पूजा करने गया, प्राइम मिनिस्टर साहब पूजा मैं भी करता हूँ। लखीमपुर खीरी जिले में 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन यानी कि बुधवार को जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिले के जनप्रतिनिधियों व जिले के उच्च अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। मीडिया से रूबरू होते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि बाढ़ ग्रसित इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा लगातार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ित किसानों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान भी करेगा, जिसके लिए जल्द से जल्द सर्वे कराया जा रहा है।
लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है और मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में बहुत सारी चीज़ों का प्रचार भी होता है, चीज़ें जाती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सूचना विभाग कह रहा है कि मंत्री जी ने मना किया कि बैठक में अंदर नहीं आ सकते। नहीं, मैं मीडिया को कभी मना नहीं करता हूँ। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया जब भी चाहे मुझसे बात कर सकती है। आपको क्या लगता है अगली बार से जैसे पहले वाले मंत्री थे तब मीडिया को अंदर अलाउ करते थे, वो आज मीडिया कोई नहीं थी अंदर? खैर मैं इस पे जिलाधिकारी से भी कह दूंगा कि आगे बैठकों में जो मीडिया चैनल जो देखिए मीडिया में भी आपको देखना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड चैनल्स हैं जो है उनके जब निश्चित तौर पे उनके प्रतिनिधियों को उसमें अलाउ किया जाए। मंत्री जी, धौरारा में एक माथुरपुर में करीब 66 करोड़ रुपए की परियोजना बनी, जो पहली ठोकर में ही पूरी गायब हो गई परियोजना, बाढ़ परियोजना की। अभी तक कोई कार्रवाई उसके संबंध में नहीं पता चला क्या? देखिए मैं कल से समीक्षा कर रहा हूँ, आज समीक्षा हुई है, माननीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, बाढ़ विभाग के अधिकारियों से हुई है, सिंचाई विभाग के अधिकारियों से हुई है और बाढ़ से जो राहत के लिए जो परियोजनाएं बन रही हैं या बनी हैं, जिस पे काम चल रहा है या काम हुआ है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। अगर ऐसी कोई शिकायत है मुझे लिखित रूप में आप दे देंगे, मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगी और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पे उसकी जांच कराऊंगा और अगर सही पाया जाएगा तो उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कराऊंगा निश्चित। वहीं रायबरेली में भी पागल सियार का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। पागल सियार ने एक बच्चे समेत 2 लोगों को घायल कर दिया। इसके साथ ही एक भैंस और कुत्ते को भी सियार ने काट खाया है। बताया जा रहा है कि एक साथ 3 सियार थे, जिनमें से ग्रामीणों ने घेराबंदी करके एक सियार को गांव के किनारे बाग में मार गिराया है। सियार के हमले के बाद ग्रामीणों में काफी दहशत देखी जा रही है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मीठापुर गांव का है। आज सुबह गांव के किनारे दुर्गेश का घर है। बताया जा रहा है कि उनका 10 साल का बेटा राज घर के अंदर नहा रहा था। घर का दरवाजा खुला था। अचानक सियार घर के अंदर घुसा और बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। लोग उसकी तरफ दौड़े तो उन्हें देखकर सियार वहां से भाग निकला। आपको बताते चले कि अमर बहादुर को सियार ने काट लिया है। इसके बाद एक गाय को काटा, एक भैंस को काटा और जब कुत्ते दौड़े तो एक कुत्ते के कान को भी सियार ने अपना शिकार बना लिया। आपको बताते चले कि लोग लाठी डंडे लेकर दौड़े और तीनों सियारों की घेराबंदी कर ली। एक सियार को पीट कर गांव के किनारे बाग में मार डाला, जबकि 2 सियार जंगल की तरफ भाग निकले। घटना के बाद से गांव की महिलाओं, बच्चों और लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग को सूचना देने के बाद भी अभी तक वन विभाग की टीम वहां नहीं पहुंची है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मेरा भतीजा नहाने जा रहा था, सुबह स्कूल का टाइम था, 7 बजे का टाइम था और वो दरवाजे से अचानक आया और घुस के काटने लगा। जब बाहर के लोग जाने तो आए और उसको मारने की कोशिश करे, लेकिन वो 2 लोगों को घायल करके चला गया, लेकिन वो मार नहीं पाया, वो भाग गया था। दोबारा 2 लोग देखे तो सबको फोन करके बुलाया, फिर मारे उसको तो वो मर गया। अभी लेकिन 2 जिंदा हैं, 2 वो भी पागल हैं। कौन सा जानवर था? सियार था, पागल सियार था वो। अच्छा। इसीलिए 2 जानवरों को काटा और 2 लोगों को काटा है। तो दहशत है गाँव? हाँ, दहशत है। इसलिए है कि बाहर सब लोग जाते हैं तो क्या है कि चारा पानी सब लोग करने जाएंगे तो काट लेगा, अचानक से काट लेगा, लेकिन वो अधिकारी आप लोग आए और इसे पकड़ के ले जाएं। हम नहाने जा रहे थे, उसी टाइम सियार आ गया था और हमको काट लिया था। फिर एक लोग मारने दौड़े थे, फिर सब लोग आ गए थे इकट्ठा होके, तब फिर सब लोग मारने लगे, लेकिन नहीं मारा। एक लोग के और काट चुका है। अच्छा, गाय के भी था? गाय और भैंस और कुत्ते को भी काटा है ये। तो डर है अब तुमको? हाँ, डर तो है। डर लग रहा है? हाँ। खबर गुना से है, जहां सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की गई। गुना शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मयाना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सप्ताह में विद्यालय में स्वच्छता अभियान जो है वो
चलाया गया। आपको बताते चले कि प्राचार्य प्रवीण सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए कहा और आसपास जहां भी गंदगी उन्हें दिखे उन्हें तुरंत साफ करने के लिए विद्यार्थियों को आदेश दिए, जिससे रोगों से फैलने से वो विद्यार्थी बच सकते हैं। कार्यक्रम अधिकारी केशव प्रसाद त्यागी द्वारा विद्यार्थियों को बताया गया कि मैं स्वच्छता अभियान के प्रति सजग रहूंगा और सभी को स्वच्छता के लिए जागरूक करता रहूंगा। यहाँ आज 17 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें सभी बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है और परम सम्मानित प्राचार्य महोदय जी द्वारा स्वच्छता के बारे में उन्हें विशेष समझाया गया है। और मैं केशव प्रसाद त्यागी कार्यक्रम अधिकारी, मेरे द्वारा सभी बच्चों को शपथ दिलाई गई और हमारे अन्य शिक्षिका साथियों का इसमें पूर्ण सहयोग रहा और इसमें एक समिति बनाई जा रही है जो कि आगे स्वच्छता के लिए काम करेगी। मैं केशव प्रसाद त्यागी म्याना साजगुज क्षेत्र में म्याना से कार्यक्रम अधिकारी। यहाँ खबर रायबरेली से है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। चाकू के हमले से सूर्यपुत्र मुनेश्वर 27 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते चले कि चाकू से हमला करने के बाद बाइक सवार दोनों ही बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल एरिया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ मोहल्ले की ये पूरी घटना है। मैं घर से पूजा करके मैं वहाँ जा रहा था अपने रेस्टोरेंट में, तो मुझे रास्ते में 2 शख्सों ने रोका तो चाकू का वार कर दिया। आज मेरा जन्मदिन के दिन। कौन लोग हैं, उनको जानते हैं क्या? नहीं, हमने देखा नहीं, काला हेलमेट लगा रखे थे। कोई वाद विवाद किसी से हुआ था आपका? नहीं, यहाँ पे किसी चाकू कहाँ लगा? गले में। इलाज कराया? इलाज हॉस्पिटल आया तो कराया। इसकी शिकायत नालंदा के प्रखंड कार्यालय परिसर में बाल विकास परियोजना कार्यालय ग्रामीण द्वारा मंगलवार को समेकित बाल विकास विभाग द्वारा पोषण मेला का आयोजन किया गया। पोषण मेला में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के तौर तरीके के बारे में व्यापक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला और बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए उन्हें किस तरह का आहार देना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। लोग जाने कि बच्चों को हमको कुपोषण से कैसे बचाना है। 6 माह का बच्चा हो गया तो उसको खाने की शुरुआत करनी है, तो कैसा खाना हम देंगे और ठोस खाना देना है, यही सब हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं बच्चों के खाने की चीज़ें। फिर मिलेट्स भी है, हमारा एक सेशन मिलेट्स का है उधर। मिलेट्स मतलब मोटा श्री अन्न, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने नाम दिया। इससे हम लोग कई तरह के अलग अलग तरह के इनोवेटिव रेसिपीज बनाए हैं, अलग अलग तरह के पकवान बनाए गए हैं जो आमतौर पर कॉमनली यूज नहीं होता है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए कि लोगों अपने खाने में लोग मिलेट्स को बड़ा बढ़ाएं। तो ज़्यादा पौष्टिक होता है। खबर मध्य प्रदेश के वैशाली से है, जहां महनार थाना क्षेत्र के चमरहरा योगी बाबा के निकट बाइक सवार बदमाशों ने बीती रात हथियार के बल पर एक अपाचे बाइक सवार को मारपीट कर जख्मी कर दिया। बाइक लूटपाट करके वो बदमाश वहां से फरार हो गए। बदमाशों द्वारा मारपीट में जख्मी बाइक सवार दोनों युवकों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वही घटना की सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर महनार नगर के टांडा चौरी निवासी बलिराम सहनी ने बताया है कि मंगलवार की देर शाम दोनों बाइक से महनार के महमदपुर जलालपुर अपने ननिहाल गया हुआ था और देर रात लौटने के दौरान 2 बाइक पर सवार 5 से 6 बदमाशों ने उसका पीछा किया और बाइक को रोक लिया गया और हथियार का भय दिखाकर लूटने का प्रयास करने लगे। जब दोनों युवकों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों को मारपीट कर बेहोश कर दिया और उनसे बाइक लूट कर फरार हो गए। बंदूक गिरा करके रात में रास्ता में गोली रोक करके गोली छीन लिया, बहुत मार मारा है। और रात भर हम लोग आए थे, भाग गए, बंदूक गिरा था, 5-6 लोग था और गोली छीन कर भाग गए। हमको भी मारा पीटा। कहाँ से आ रहे थे? नानीकल से हम आ रहे थे। कहाँ घटना छीन कहाँ हुआ? स्टेशन के पार हुआ। स्टेशन के पार? हाँ। कितने लोग था? हम 2 आदमी था, वो सब 5 आदमी था। तो पता चला रात के 8-9 के बीच में जो आदमी आ रहा था जलालपुर मोहम्मदपुर से, तो उसके बाद महनार थाना गए, यहाँ पता नहीं चला। उसके बाद मोहम्मदपुर गए, वहाँ भी पता नहीं चला।
उसके बाद हम लोग खोजे 3 आदमी से पटोरी थाना गए, वहाँ भी पता नहीं चला। उसके बाद हम सब महनार चलाए अपना घर पे 12 बजे रात को। तो कब मिला फिर, कैसे सूचना हुआ? सूचना सवेरे एक आदमी 5:02 में फ़ोन किया कि हम फलना जगह है जो रात बदमाश लोग गरीब हमको छीन लिया है। एक आदमी को अभी तक पता नहीं। तो हम लोग जब गए तो एक आदमी जंगल में से आ रहा था, तो दोनों लोग मिला। अभी कहाँ है दोनों लोग? मनार हॉस्पिटल में। लखीसराय जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा किऊल थाना परिसर का घेराव किया गया। घटना की सूचना मिलते ही लखीसराय एसडीपीओ शिवम कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार किऊल थाना परिसर पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया। एसडीपीओ शिवम कुमार के द्वारा बताया गया है कि किऊल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोड्डी गांव में सोमवार की संध्या कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुल 4 लोग घायल हो गए थे। मारपीट की घटना मुस्लिम एवं यादव समुदाय के बीच हुई थी। शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट में 3 घायलों का शहर की निजी क्लिनिक में उपचार किया जा रहा है, जबकि एक की हालत गंभीर होता देख उसे रेफर किया गया। उक्त मामले में किऊल थाने में FIR दर्ज कर 8 लोगों को नामजद किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की है। ये कल रात्रि में करीब 8 बजे की घटना है। सूचना मिली थी कि किऊल थाना अंतर्गत ग्राम गोडी में लड़कों के बीच में मारपीट हुई है, जिसमें कि 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज तत्काल थाना मौके पर पहुंची और इलाज के लिए दक्ष अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जो घटनाक्रम पता चला है कि जो घायल हैं वो यहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ पे ही कुछ और शरारती तत्व बैठे हुए थे, जिनके द्वारा कि उनसे बहस शुरू की गई और इसी क्रम में बहस करने के बाद ही साथ में ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। कितने लोग घायल हैं? इसमें 3 लोगों का इलाज चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 6-7 लोग जो है उनको चोटें आई थी। 3 लोग का जो है 3 लोग की गंभीर चोट थी, उनका इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति को रेफर किया गया है और इसमें तत्काल जो है थाना के द्वारा ही उनको अस्पताल लेके जाया गया था। हम लोग यहाँ पे अभी कैंप कर रहे हैं और विधि व्यवस्था संधारण को भी ग्राउंड पे आकर के देख रहे हैं। साथ ही अभी FIR हुआ है, 5 लोगों को नामजद किया गया है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। उम्मीद है जो है हम लोग दंडाधिकारी और पुलिस प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। दोनों समुदायों के बीच सांप्रदायिक सौहार्द बने रहे, इसकी हमारी पहली प्राथमिकता है। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि उनको बोला गया है कि आपस में सभी लोगों को बैठकर बातचीत करने के लिए, और आवश्यकता होगी तो हम लोग भी जो है यहाँ के जो दोनों संप्रदाय के लोग हैं उनके साथ बैठेंगे, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द किसी तरह से नहीं बिगड़े। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए RN न्यूज़।